नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज वीडियो की शुरुआत ये प्यारे से टाइगर रोज़ के साथ, और आज का मेरा टॉपिक यही है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगी कि मैंने ये प्लांट कब कितने का ख़रीदा और पूरे गर्मी भर इसकी क्या मैंने केयर की। तो जो अब इस विंटर में मुझे इतने सुंदर से इसके फ्लावर मिल रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर इस रोज़ की बात करें तो इसे टाइगर रोज़ के नाम से नर्सरी में जाना जाता है। और अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल इसकी केयर मुझे नहीं करनी पड़ी। ये मैंने लास्ट विंटर 80 या 100 रुपीज़ का रामराज नर्सरी से ख़रीदा था। और जिस प्रकार से देसी रोज़ जो प्लांट होता है उसकी जो हम केयर करते हैं कि थोड़ा सा गर्मी में उसे शेड में रख देते हैं, और समय समय पर, अब जैसे कि विंटर सीज़न आ गई है तो उससे पहले जैसे ही बारिश का सीज़न आया था तो मैंने इसकी एक बार दोबारा से रिपोर्टिंग कर दी थी, जिसमें कि एक अच्छी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट इसे दे दिया था। और डेली बेसिस पे अगर बात करें तो गर्मी में भी जो चाय की पत्ती यूज़ की हुई सूखी हुई निकलती थी, मैंने इन प्लांट्स को दी है। और अब आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि जैसे ही सर्दी आई है, और इसमें से कई फ्लावर मैं तोड़ चुकी हूँ, और जब भी ये खिलता है कम से कम जोड़े में खिलता है। इसके एक ही स्टेम पे दो दो फ्लावर होते हैं, और बहुत ही हरा भरा सा ये प्लांट है। और अगर इस प्लांट को लगाने की बात की जाए तो मैंने इसको 10 इंच के मिट्टी के पॉट में लगाया हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने इसे जो गोबर को भिगो के जो उपले बनाए थे वो ऊपर से इसके मैंने रख दिया है। और इसी तरीके से कुछ घरेलू चीज़ों से ही मैं इस प्लांट की केयर कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरा प्लांट कितना हेल्दी है, और इसके फ्लावर का साइज़ भी बहुत बड़ा है। और फ्लावर भी अगर एक बार खिलता है तो कम से कम 4-5 दिन ये प्लांट पर बना रहता है। तो इस तरीके से अगर मैं दूसरे रोज़ की, मैंने कई बार और वैरायटी के रोज़ेज़ लिए जिसमें इंग्लिश रोज़, तो वो मेरे हमेशा ख़राब हो जाते थे। लेकिन मैंने सोचा ये इतना सुंदर सा रोज़ है तो हो सकता है ये भी सीज़न में ख़राब हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप भी रोज़ लेने की सोच रहे हैं तो दो वैरायटी के साथ मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। एक है ये हमारी देसी रोज़ की वैरायटी, ये तो बहुत छोटा सा प्लांट मैं कहीं से लेकर आई थी, और अगर आप नर्सरी पर भी इसे देखते हैं तो 30-40 रुपए में आपको इजीली मिल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक की पॉट में लगा हुआ है, मिट्टी भी कुछ खास इसकी नहीं बनी हुई है, बस वही घरेलू चीज़ों से मैंने इसको तैयार किया है। और आप देख सकते हैं कि कोई भी स्टेम ऐसी नहीं है जिस पे बर्ड ना हो। तो जो वैसे भी जो विंटर का सीज़न होता है हमारे रोज़ प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें कि इसमें हर 15 दिन में अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप ऐड कीजिए, इससे मिट्टी और अच्छी बनेगी। और इसको फुल सनलाइट में रखिए, और जब पानी बिल्कुल पूरी तरीके से सूख जाए, आप कह सकते हैं कि एक दिन छोड़कर भी अगर आप इसमें वाटरिंग करते हैं, ये देखिए बिल्कुल टूटा फूटा काफ़ी पुराना हो चुका है, ये 3-4 साल पुराना मेरा ये प्लांट है। और मतलब पूरी गर्मी भर ये छत पे भी पड़ा रहता है। बस ये होता है कि इसको थोड़ा सा शेड में हम रख देते हैं, और पानी दोनों टाइम इनको नहलाना, इतनी केयर तो हमें गर्मी में इनकी करनी पड़ती है। और ये जो मेरा मैंने दिखाया टाइगर रोज़ की एक कटिंग लगाई है, तो क्योंकि अब मैंने सोचा प्लांट पूरा हरा भरा हो रहा है तो चलो एक ही कटिंग, वरना कभी कभी कटिंग करने से भी रोज़ ख़राब हो जाते हैं। और ये पिछले साल मैंने ये देसी रोज़ की एक कटिंग ग्रो की थी, तो ये तो एक बड़ा सा प्लांट भी तैयार हो गया है। तो जितना अगर आप इसको मिट्टी के पॉट में रखते हैं और एक हेल्दी मिट्टी अगर इसको आप देते हैं, तो जैसे कि मुझे पहले ये था कि रोज़ के प्लांट बहुत नखरीले होते हैं, और एक फूल भी अगर गुलाब का खिल जाता है तो बहुत ही सुंदर आपका गार्डन लगता है। तो ये देखिए कटिंग से मेरा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। वाटरिंग, सनलाइट और सॉइल मीडिया, तीनों चीज़ों की बात मैंने आपसे इस वीडियो में क्लियर कर दी है, लेकिन सबके फिर भी अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। तो अगर इन दो वैरायटी को आप अपने गार्डन में लेके आते हैं तो ये सालों साल आपके साथ चलते हैं। और ये देखिए नई नई लीव्स इसमें आ रही है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप चाय की पत्ती भी अगर 15 दिन में 1 चम्मच बिना यूज़ किए इन पे भिगो के 1 गिलास पानी में रख देते हैं और वो पानी देते हैं, तो ये प्लांट हरे भरे बने रहेंगे। और ये जो येलो रोज़ है, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी गर्मियों में। अब इसमें पत्तियां तो निकल कर आ रही हैं, लेकिन ये 5 पत्तियां हैं, तो देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि इस पे फ्लावर आते हैं या नहीं है, तो ये तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। तो येलो रोज़ के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहता है। मैं जब भी लेकर आती हूँ तो मेरे ये प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें हरी पत्तियाँ आ रही हैं। अब मैं इसके साथ भी कुछ काम करूँगी,
अब जैसे कि देखिए 5 पत्ती इस देसी रोज़ में नीचे 5 पत्ती है, आप देख सकते हैं कि ये नीचे 5 पत्ती है और फिर ऊपर जाकर इसके 3 पत्ती स्टार्ट हो गई है, तो और उसमें बर्ड भी आई हुई है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि हो सकता है वो भी प्लांट मेरा ख़राब ना हुआ हो। तो बस इस तरीके से फुल सनलाइट में रख के पानी का आप ध्यान रखिए, और घर से निकलने वाली चीज़ें और समय समय पर अगर राख का यूज़ अगर आप अपने रोज़ के प्लांट पे करते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नर्सरी से जाकर महंगी महंगी खादें इसमें डालें। हाँ, अगर आप डालते हैं तो हो सकता है और भी बेस्ट रिज़ल्ट मिले, लेकिन घर की चीज़ों से भी हम अपने प्लांट को हरा भरा और सुंदर फूलों वाला रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।